हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS टैलेंट। तो आज हम लोग BPSC मेंस आंसर राइटिंग को सरल और आसान भाषा में समझेंगे, डीपली समझेंगे गहराई से कि क्वेश्चन को आसान भाषा में कैसे लिखें, बड़े क्वेश्चन को सरल तरीके से कैसे समझें, उसकी भूमिका को कैसे लिखें या समझें, निष्कर्ष को समझेंगे, उत्तर लेखन शैली को समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसे छोटे टुकड़ों में करके समझें, इससे समझने में आसानी होगी। किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय यह ध्यान में ज़रूर रखें कि क्वेश्चन का इतिहास, भूगोल और वर्तमान क्या है और इससे जुड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बातें क्या है, ताकि लिखते समय कंटेंट की कमी ना हो। क्वेश्चन को लिखते समय क्वेश्चन से जुड़े इतिहास को ध्यान में रखेंगे। इतिहास में हुई घटनाओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन से जुड़ी वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखें, जैसे करंट संबंधी घटनाएं। करंट घटनाओं से वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को भी ध्यान में रखें। अब हम क्वेश्चन की भूमिका को समझेंगे। तो किसी भी भूमिका को का केंद्रीय शब्द होता है, यानी कि मोटे मोटे शब्द होते हैं जो पूरे क्वेश्चन को प्रभावित करते हैं। तो उन मोटे शब्दों की इतिहास, भूगोल या वर्तमान घटनाक्रमों को लिख सकते हैं। इस तरीके से भूमिका बना सकते हैं, यानी मोटे शब्द के ऐतिहासिक या वर्तमान घटनाक्रम को आप लिख सकते हैं। उदाहरण में जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो ये 70वीं मेंस में 38 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध, ये सबसे मोटे शब्द और केंद्रीय शब्द हैं जो पूरे घटनाक्रमों को प्रभावित कर रहा है। तो चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, लेकिन बेसिक तौर पर BPSC आयोग ने राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा के लिए क्वेश्चन किया है। तो इसका देखिए, रूस यूक्रेन, अगर इतिहास को देखेंगे तो ये सोवियत संघ का पार्ट था। विखंडन के बाद अलग यूक्रेन देश बना। अब है कि वही सोवियत संघ की एक जो मानसिकता है, तो कहीं न कहीं जो यूक्रेन की जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर रूस द्वारा कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इसके इतिहास का वर्तमान घटनाक्रम भी देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध है और जो है इससे विश्व राजनीतिक पर प्रभाव है। आगे सामाजिक, आर्थिक प्रभाव भी पूछा जा सकता है, यानी कि भविष्य में। बिल्कुल, तो उस भूगोल, कहीं न कहीं इतिहास, भूगोल और वर्तमान, इन तीनों से जुड़ा हुआ यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन को भी हम देखते हैं उदाहरण पूर्वक। भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ। यह मेला भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैसे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये भी BPSC 70वीं मेंस का सवाल है, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तब इसमें मोटे शब्द देखेंगे तो ये महाकुंभ मेला है, एक केंद्रीय शब्द है, यानी मोटे शब्द है जो पूरे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता सभी का प्रतीक, यानी उसको प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से इसके इतिहास, इसके भूगोल, इसके वर्तमान देखें। इतिहास में देखें तो पौराणिक कथा है, मान्यता है। साथ में कई हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। तो कहीं न कहीं इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव है। यानी धार्मिक प्रभाव में यानी आस्था है, पवित्रता है, धार्मिक विश्वास है। तो सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि अगर हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये भी एक सामाजिक समरसता का ही प्रतीक है। सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक विरासत के साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर। इसी प्रकार से मध्य भाग भी हम बॉडी पार्ट को भी लिखेंगे, तो उसमें भी जो केंद्रीय भाग हैं महाकुंभ मेले के, समाज से सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव,
इतिहास, भूगोल, वर्तमान और भविष्य तीनों प्रभाव को लिख सकते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में मोटे शब्दों के यह प्रश्न के केंद्रीय भाग के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैश्विक प्रभाव को लिख सकते हैं। निष्कर्ष में प्रश्न में छिपे हुए गुण या अपगुण, यानी अवगुण को कम और गुणों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, यानी अंत में सकारात्मक स्वरूप को ही दर्शाया जाता है। यानी निष्कर्ष पूरे सवाल के जवाब का एकीकरण एवं निचोड़ होता है। तो ये सवाल पूर्ण हुआ। थैंक यू।